ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर श्रीगंगानगर से, जहां किसानों का घमासान। किसान आमने सामने आ गए हैं, प्रशासन और अन्नदाता। किसानों की मांगों पर एक्शन में है प्रशासन। आईजीएनपी मुख्य अभियंता आज घड़साना पहुंचेंगे। सिंचाई पानी को लेकर इनसे बातचीत होगी। वार्ता के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। बता दें आपको, 8 दिन से एसडीएम कार्यालय पर ये किसान धरना दे रहे थे। 3 दिन से एसडीएम ऑफिस पर कब्जा इन्होंने किया था। ऑफिस के तीनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया था। कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका था। श्रीगंगानगर से अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कह रहे हैं किसान, क्या मांग है इनकी, और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें अब तक? देखिए सुमित जी, पिछले 8 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान घड़साना उपखंड कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाले हुए हैं और आज जो एसडीएम कार्यालय का घेराव चल रहा था उसका तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से एसडीएम कार्यालय के तीनों गेटों पर किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं नेताओं ने ताला जड़ दिया है। इनकी केवल और एक ही मांग थी कि 4 में से 2 समूह में किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि रबी के सीजन के दौरान सरसों की साथ साथ गेहूं की जो फसल की बुवाई है उस बुवाई को भी किया जा सके और फसल के पकाव तक प्रॉपर मात्रा में किसानों को जरूरत के मुताबिक सिंचाई पानी उपलब्ध हो सके। कल इस मामले को लेकर जब राज्य सरकार ने किसान के प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया तो किसान प्रतिनिधि तो जयपुर नहीं पहुंचे, लेकिन जो आईजीएनपी प्रथम क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधि थे वो मीटिंग में पहुंचे और राज्य सरकार से उन्होंने वार्ता करी। हालांकि इस वार्ता के दौरान किसानों की जो प्रमुख मांग थी उस बारे में तो अभी कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन जो दूसरी मांग थी वो थी कि आईजीएनपी के जो मुख्य अभियंता हैं विनोद मित्तल, उसको हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद में कम से कम अब ये बर्फ पिघलती हुई दिख रही है, क्योंकि किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कल सकारात्मक कदम उठाते हुए आईजीएनपी के मुख्य इंजीनियर विनोद मित्तल को हटाकर एक नए इंजीनियर को तैनात कर दिया गया है, तो इससे कहीं न कहीं किसान काफी हद तक संतोषप्रद दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन किसानों की जो मुख्य मांग थी वो मुख्य मांग है कि 4 में से 2 समूह में किसानों को पानी मिले, ताकि रबी की फसल के दौरान जो पानी मिल सके किसानों को वो भरपूर मात्रा में मिले। इसके अलावा जो अभी राज्य सरकार ने भी बीकानेर के संभागीय आयुक्त हैं भंवरलाल मेहरा, और भंवरलाल मेहरा के साथ साथ जो आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता हैं वो आज घड़साना पहुंच रहे हैं। लगभग दोपहर में 12 बजे के आसपास ये घड़साना पहुंचेंगे और किसान प्रतिनिधियों से, किसान पदाधिकारियों से सिंचाई पानी के संबंध में जो मांग की जा रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि पौंग डैम के अंदर जो पानी का स्टॉक है वो लगभग 1355 क्यूसेक है। उसके मुताबिक इन्हें आराम से 6 बारी रबी के सीजन के दौरान पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं आईजीएनपी के जो प्रबंधन का तर्क था, मुख्य अभियंता जो कि कई बार बात कर चुके थे, उनका तर्क था कि पौंग डैम के अंदर पानी का जो स्टॉक है वो काफी कम है और इसकी वजह से किसानों जो पानी मांग रहे हैं वो उस मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। खैर फिलहाल अब ये पूरी की पूरी जो गैर सरकार के पाले में है। राज्य सरकार के कल आईजीएनपी मंत्री उदयलाल आंजना सहित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कल किसान संगठनों के साथ साथ भाजपा कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा कर अब इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राय मांगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इसका फैसला करेंगे। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह आज घड़साना पहुंच रहे हैं और किसान प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सुमित जी, जो अभी टकराव की स्थिति बनी हुई थी पिछले 8 दिनों से किसान संगठनों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, वो बर्फ अब पिघलती हुई दिखाई दे रही है। पहला स्टॉप विनोद मित्तल को हटाया जा चुका है। किसान काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोपहर 12 बजे के करीब जब 8 दिन का वक्त लग गया इस बातचीत को आगे बढ़ाने में। जब वहाँ पहुंचेंगे तो किसान संगठनों से धरती क्या पुत्र हैं, रहती इतने है। वक्त से लोग बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल इतना वक्त कैसे? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी वक्त लगा। 8 दिनों से तो केवल महापड़ाव जारी है, बल्कि किसान संगठनों के साथ साथ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा भी लगातार विभिन्न उपखंड क्षेत्रों में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। सबसे खास बात आईजीएनपी की जो इस बार रिकॉर्ड नहरबंदी रही वो लगभग 2.5 से 3 महीने की रही, जिस वजह से जो उसका रेगुलेशन था वो रेगुलेशन तय नहीं हो पा रहा था।
अब जब रेगुलेशन तय हुआ है तो रेगुलेशंस में जो आईजीएनपी के जो तत्कालीन मुख्य अभियंता थे उन्होंने 4 में से केवल एक समूह में ही पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जो किसानों को नामंजूर थी। हालांकि आईजीएनपी का तर्क था कि पौंग डैम में पानी का जो स्टॉक है वो काफी कम है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों का कहना है कि पौंग डैम के अंदर यदि पिछले वर्षों की तुलना में करें तो पानी का स्टॉक सफिशिएंट है और किसानों को आवश्यक मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। आखिरकार जब लगने लगा राज्य सरकार को कि अब ये गड़साना का जो महापड़ाव किसानों का चल रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि गड़साना 2004 और गड़साना 2009 का रूप ले ले, तो इससे पहले राज्य सरकार आखिरकार एक्टिव हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया, वार्ता की और किसानों की जो पहली मांग थी कि भाई आईजीएनपी के जो मुख्य अभियंता हैं जो पानी के वितरण में लगातार भेदभाव कर रहे हैं आईजीएनपी क्षेत्र के फर्स्ट फेज के किसानों के साथ, उसको हटाया जाए, वो मांग मान ली गई है। विनोद मित्तल को यहां से तत्काल रूप से कल रात को ही राज्य सरकार ने हटा दिया है और उनकी जगह नए मुख्य अभियंता भी आ गए। अब आज जो बर्फ पिघलेगी वो सबसे खास बात रहेगी कि बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और आईजीएनपी के नवनियुक्त मुख्य अभियंता आज गड़साना पहुंचेंगे और किसान संगठनों से बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आईजीएनपी प्रबंधक के साथ साथ किसानों के साथ जो वार्ता होगी वो अब किस ओर करवट लेती है। ठीक जी, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से जुड़े कुछ मांगे थी किसानों की, आईजीएनपी के मुख्य अभियंता को हटाने की मांग थी जिसे तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन पानी की मांग है, 4 में से 2 समूहों में सिंचाई पानी की मांग है। अब इस पर बातचीत चल रही है, आज इसका हो सकता है फाइनल रिजल्ट सामने आ जाए, बातचीत होगी किसान और प्रशासन के बीच में। क्या कुछ निकल कर आएगा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 3 दिन ये किसान एसडीएम ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पिछले 8 दिनों से इनका ये प्रदर्शन जारी है। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने